हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका कंपाउंडिंग माइंडसेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपकी एक लॉटरी लग जाती है और उस लॉटरी के प्राइस को लेने के लिए आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला कि एक ही बार में आप 10 करोड़ रुपए का प्राइज लेके चले जाइए, और फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले दिन केवल 2 रुपए लेकर जाओ, दूसरे दिन 4 रुपए, तीसरे दिन डबल 8 रुपए, और ऐसे ही करके आपको अगले 31 दिनों तक हर दिन दुगना करके पैसा मिलता जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन सुनने में आपको लग रहा होगा ये कैसा पागलपन हुआ, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको जहां पहले ही दिन 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं जिसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। और वहीं दूसरे ऑप्शन में आपको पहले दिन केवल 2 रुपए ही मिल रहे हैं। कहां 10 करोड़ रुपए और कहां 2 रुपए, बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है और डबल हो के कितना ही पहुंच जाएगा, है ना। कोई भी इंसान बिना ज्यादा दिमाग लगाए पहले ऑप्शन को चूज कर लेगा, लेकिन अगर आप 1 मिनट रुककर, बस 1 मिनट रुककर अच्छे से सोच समझकर दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं तो फिर आपके प्राइज मनी के साथ जो मैजिक होगा ना, उसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दुनिया का 8वां अजूबा बताया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सेकंड ऑप्शन को चुनते हैं तो पहले दिन भले ही आपको केवल 2 रुपए मिल रहे हो, लेकिन 31वें दिन आपको 10 करोड़ या 20 करोड़ नहीं, पूरे के पूरे 107 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। और अगर आप पहले दिन से लेके 31वें दिन के टोटल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल 214 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट मिलेगा। तो इस 2 रुपए से लेकर 107 करोड़ रुपए के ग्रोथ के पीछे जिस मैजिक का हाथ है ना, उसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे मैं आपको आज इस वीडियो में इतने डिटेल में समझाऊंगा कि आपको इस मैजिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा और इसका इस्तेमाल करके आप भी अमीर बनना सीख जाएंगे। दोस्तों पैसे से पैसा बनाना एक ऐसा आर्ट है जिसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अमीर और फाइनेंशियली फ्री बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। यही वो आर्ट है जिसने वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया जैसे नॉर्मल से लोगों को इतना अमीर बना दिया। ज्यादातर लोग जनरली क्या करते हैं कि वो टाइम ट्रेड करके पैसे कमाते हैं, वो जिंदगी भर पैसे कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सीख पाते हैं कि कैसे वो अपने पैसे को काम पर लगाकर उनसे और पैसे बना सकते हैं। कैसे पैसे से पैसा बनता है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। बस इतना ही नहीं, कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि पैसे से भी पैसा कमाया जा सकता है। यस दोस्तों, आप फाइनेंशियली लिटरेट तब नहीं बनते हैं जब आपकी इनकम महीने के 5 लाख रुपए हो जाए, बल्कि आप तब बनते हैं जब अपने पैसों से पैसा बनाना सीख जाते हैं। हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बड़े होते हैं जहां हमें पैसे से रिलेटेड कुछ भी सिखाया ही नहीं जाता है। हमें जो पैसा कमाने का ग्राफ दिखाया जाता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, जबकि अमीर लोगों की अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है ना। इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस लीनियर ग्रोथ और कंपाउंडेड ग्रोथ का ही है। अब देखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी अपने इनकम का ग्राफ ऐसा बनाना होगा, ना कि ऐसा। और अपने इनकम से आप ऐसा ग्राफ तभी बना सकते हैं जब आप कंपाउंडिंग के मैजिक को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक स्पीच में कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स, वन हु डोंट लॉसेस। यानी कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, जो नहीं समझता है वो खोता है, यानी कि लॉस होता है उसका। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा कि आखिरकार ये कंपाउंडिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है, और आप कैसे इस मैजिक का इस्तेमाल करके एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में और पैसे से पैसा बनाने में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। What is compounding? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये कंपाउंडिंग क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसे आपने स्कूल में पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कहां करना है ये हो सकता है आपको ना सिखाया गया हो। जहां सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट ऐड होता है, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर नए सेशन में बड़ा होता जाता है, जिससे कि एक समय के बाद एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है जहां पे आपको 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस हिसाब से पहले साल आपको कितने रुपए मिले? 10,000 रुपए, है ना, इंटरेस्ट के तौर पे। अब इस साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 1,10,000 रुपए, यानी कि अब अगले इंटरेस्ट पीरियड में आपको 11,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,21,000 रुपए हो जाएगा। और इसीलिए आपका इंटरेस्ट अमाउंट अब की बार 12,100 रुपए होगा। इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट हर बार बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद इनकी बढ़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। अब क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही काफी बड़ा हो चुका है, जिससे कि आपको फाइनली एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब कंपाउंडिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स कंपाउंडिंग पर ही काम करते हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर बैंक्स ही क्यों ना हो। जहां बैंक्स आपको फिक्स्ड और अश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं, वहीं पे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स आपको CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग ना कंपाउंडिंग का फायदा इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि कंपाउंडिंग कुछ साल के पेशेंस के बाद ही अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है। शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत ही धीरे काम करता है, इसीलिए ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अगले कुछ सालों में कैसे उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें अमीर बना सकता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लॉटरी वाला एग्जाम्पल दिया था, जहां शुरुआती अमाउंट केवल 2 रुपए था, लेकिन एट द एंड ये अमाउंट हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। चलिए, अब क्योंकि वो बस आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, इसीलिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं जहां कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक दिखाया था। यस, जिससे कि आप कंपाउंडिंग का रियल लाइफ पावर समझ सकें। तो दोस्तों, बात है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर की, जहां के मोहम्मद अनवर ने 1980 में विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसके लिए उन्हें विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स मिल गए थे। अब विप्रो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी बन गई और इसने जबरदस्त ग्रोथ रेट अचीव किया, जिसकी वजह से इनके शेयर का CAGR काफी अच्छा रहा। साथ ही साथ 1980 से लेकर 2019 के बीच तक कंपनी के स्टॉक कई बार स्प्लिट हुए और कंपनी ने कई बोनस शेयर्स भी दिए। 2019 के एक रिपोर्ट के हिसाब से अनवर जी के पास विप्रो के 2,56,00,000 शेयर्स हो गए। यस, सोचिए। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में विप्रो कंपनी के एक शेयर का प्राइस 600 रुपए था। और इस हिसाब से अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए ना, तो ये इस प्रकार है 600 मल्टीप्लाइड बाय 2,56,00,000 शेयर्स, यानी कि लगभग 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये है कंपाउंडिंग का रियल लाइफ मैजिक, जो केवल 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1,500 करोड़ रुपए तक बना सकता है। वैसे आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि ये तो बस कैपिटल अप्रिसिएशन था। इसके अलावा विप्रो कंपनी डिविडेंड्स भी देती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में विप्रो ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था और अनवर जी के पास कितने शेयर्स थे? 2,56,00,000। तो जरा एक काम करिए, 5 रुपए से 2,56,00,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए कमाल। पता है कितना होता है? 12,60,00,000 रुपए। और ये तो मैंने आपको केवल 2022 का ही डेटा बताया है। यहां पे कमाल की बात यह है कि विप्रो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और कई बार तो ये डिविडेंड पता है साल में 2 बार दिया जाता है। कई लोग अपने डिविडेंड इनकम को यूज करके कंपाउंडिंग के मैजिक को बूस्ट करते हैं, जिसपे मैं जल्द ही एक काफी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही उस वीडियो में मैं आपको अमीर लोगों के पैसिव इनकम के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिरकार कंपाउंडिंग क्या होता है, तो हम ये जानते हैं कि कैसे हम इसका फायदा उठाकर अमीर बन सकते हैं और अपने पैसों को और पैसे बनाने के लिए काम पर लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा हमें कम काम करना पड़े, है ना। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक हमें तब देखने को मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम अपने पैसे को ग्रो होने देते हैं। टाइम कंपाउंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 25 साल की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP 30 सालों के लिए शुरू करते हैं। यानी कि आप जब तक 55 के ना हो जाएं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे पर ईयर एवरेज 14% का रिटर्न मिलेगा। एवरेज मान लेते हैं। तो 30 सालों के बाद में आपकी 18 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट पे मैच्योरिटी वैल्यू होगी 2,78,00,000 रुपए। यस, पर चलिए अब मान लेते हैं कि आपको 35 साल की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप 10,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करते हैं। और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी। यानी कि इस केस में आप 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो 20 सालों के बाद में 14% पर ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती है 1,32,00,000 रुपए। अब मान लेते हैं कि आपको 45 की एज में कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है और इस बार आप 20,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा लेट पता चला है तो थोड़ा ज्यादा पैसे लगाते हैं। और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी। यानी कि इस केस में आपका पैसा केवल 10 साल तक ही इन्वेस्टेड रहेगा। तो 10 सालों के बाद में 14% पर ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 52 लाख रुपए। 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा। तो आप इस एग्जाम्पल में साफ साफ चीज को देख सकते हैं कि आप जितनी देर से और जितने कम टाइम के लिए SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी वेल्थ उतनी ही कम बन रही है। जबकि लास्ट के दोनों केस में देर से ही सही, पर आपने पहले वाले केस से ज्यादा इन्वेस्ट किया था, फिर भी पहले वाले केस से कम वेल्थ जनरेट हुआ।
इसीलिए दोस्तों आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, भले ही आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंपाउंडिंग को अफेक्ट करता है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से ग्रो होगी। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको 14 से 18% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा स्टॉक्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करके, लेकिन उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। वॉरेन बफे ने स्टार्टिंग में ही कंपाउंडिंग के मैजिक को समझ लिया था और उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे भी काफी ध्यान दिया था। उन्होंने ऐसी कंपनीज को फिल्टर किया जिनके बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग थे और जिनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बहुत थे। उन्होंने अपना बहुत सारा समय कंपनीज के बैलेंस शीट्स, ईयरली रिपोर्ट्स और फंडामेंटल्स स्टडी करने पे इन्वेस्ट किया, और फिर कंपनीज जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल में इन्वेस्ट किया। ये कंपनीज बहुत ही तेजी से ग्रो हुई, जिनके कारण उन्हें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिला और उनके लिए कंपाउंडिंग और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम किया। इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन लोगों ने भी इसी तरीके से अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिनसे उन्हें बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और साथ ही लॉन्ग टर्म होल्ड करने की वजह से उन्हें कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखने को मिला। अब दोस्तों, अगर आप भी कंपाउंडिंग का मैजिक देखना चाहते हैं तो आपको इन दो चीजों पर ध्यान देना होगा, जिसमें से पहला है टाइम और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अब आप अपने रिस्क को लेने की कैपेसिटी के हिसाब से इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात पे ध्यान दें कि आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिनके लॉन्ग टर्म में अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। साथ ही आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें और अपने पैसे को काम पर लगाकर पैसे कमाना शुरू कर दें। आशा करता हूं कि कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से आप समझ गए हैं और अब आप इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और भी फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए मिलते रहें और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती रहे। धन्यवाद।